Hello, my name is Amit Suhail and I'm a student. I'm pursuing Bachelor of Arts in Political Science from Aligarh Muslim University. It's my second year. I belong to Saharanpur, Uttar Pradesh. So I made this video for answering the question, and the question is, what are the causes of the revolt of 1857 and why did it lead to the revolt which was called the Sepoy Mutiny by the British at the time? सो यहाँ पर क्वेश्चन यही है कि 1857 की जो रिवॉल्ट हुई थी उसके क्या कारण थे और क्यों इसे सिपोही म्यूटिनी कहा गया। तो खैर हम इसका क्वेश्चन का आंसर को जानने की कोशिश करते हैं। तो जो ये सबसे पहले तो ये जो रिवॉल्ट थी ये एक मेजर रिवॉल्ट थी इंडियन फ्रीडम एक इंडिया की फ्रीडम के रास्ते में। यहाँ यहीं से ही शुरुआत हुई, आगे के लिए रास्ता खुला। तो इसीलिए ये ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक मेजर रिवॉल्ट थी। किसी ने इसे हिस्टोरियंस ने इसे किसी ने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा, किसी ने रिवॉल्ट ऑफ 1857 का और किसी ने इसे सिपोही म्यूटिनी कहा। अब इसके पीछे जो कारण थे क्यों इस रिवॉल्ट को करना पड़ा उसे हम जानेंगे। तो इसके पीछे एक कारण नहीं था, कई कारण थे। कुछ इकोनॉमिक कॉजेज़ थे, कुछ पॉलिटिकल कॉजेज़ भी थे और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज़ थे और कुछ सोशियोलॉजिस्ट कॉजेज़ थे और एक का ये भी था कि जो सिपोज थे उनमें डिसकंटेंट था। सो अब इकोनॉमिक कॉज क्या थे? इकोनॉमिक कॉज में यही था कि जो रेवेन्यू सेटलमेंट थे उसमें किसानों को ज़्यादा टैक्स वसूला जा रहा था, उनसे ब्रिटिश ज़्यादा टैक्स वसूल करके किसान बर्बाद हो गए थे और किसान टैक्स अदा करने के लिए गवर्नमेंट का ज़मींदार से पैसा लेते थे और जब ज़मींदारों का कर्ज चुका नहीं पाते थे तो ज़मींदार उनकी ज़मीनें ले लेते थे, उन्हें ज़मीन से बेदखल कर देते थे। इससे किसानों में असंतोष था। अब ब्रिटिश गुड को इन्होंने प्रमोट किया। जो हैंडीक्राफ्ट थे, जो कारीगर थे, आर्टिशंस थे, वो अपना मार्केट में जो सामान बेचते थे अपना हाथ से बना हुआ, तो जब ब्रिटिशर्स ने अपना सामान उतारा तो वो मशीनों का बना हुआ होता था और उसके मुकाबले जो इंडिया के आर्टिशन बनाते थे सस्ता बिकता था, तो इसलिए इनका सामान बिकना बंद हो गया और ये इस तरह इनका भी बहुत नुकसान हुआ। और जो ट्रेडर्स का नुकसान हुआ वो ये था कि ये अपना हाई टैरिफ बढ़ा दिए इन्होंने ट्रेडिंग पे, अपना टैक्स, जिसे हम आती भाषा में कह सकते हैं कि इतना बेचने पे आपको इतना टैरिफ देना पड़ेगा, जबकि ब्रिटिश जो गुड्स था उस वक्त उस पर कम टैरिफ था। तो इस तरह ट्रेडर्स का भी नुकसान हुआ। इससे भी तीनों तबकों में असंतोष पैदा हुआ, भाई किसानों में भी, कारीगरों में भी और व्यापारी थे जो उनमें भी। पॉलिटिकल कोजेस में यही थे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स और जो सब्सिडरी अलायंस जैसी पॉलिसी, जैसे एक्ट गवर्नर जनरल उस वक्त लेकर आए, तो इससे राजाओं में भी जो उस वक्त के राजा थे उनमें खूब असंतोष फैला और उनकी रियासत, उनकी जो एम्पायर था उसे अंग्रेज़ों ने अपने कब्ज़े में ले लिया। इससे वो भी एक किसी मौके के इंतज़ार में रहने लगे कि हमें कोई मौका मिले, और वो मौका इन्हें 1857 की रिवॉल्ट में मिला। एडमिनिस्ट्रेटिव कोज थे, इसमें कुछ करप्शन था। अब जो आम जनता थी उसका पाला पुलिस थी और कुछ लोग होते थे, छोटे वर्कर थे, इनसे आम आदमी का पाला पड़ता था अपना काम कराने के लिए। आज के टाइम में हमें पुलिस की भी ज़रूरत होती है, अगर हमें कोई नुकसान कर रहा है तो हम हेल्प के लिए उनके पास जाते हैं, पुलिस के लिए, तो पुलिस के पास जाते हैं हेल्प के लिए। तो इसी तरह उस वक्त भी ज़रूरत होती थी कि जो गवर्नमेंट वर्कर होते थे, लेकिन उस वक्त जो इंस्टीट्यूशन थे गवर्नमेंट उसमें बहुत करप्शन था और इससे आम जनता खूब परेशान थी। तो ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव कोजेस था। और सोशल रिलीजियस कोजेस में एक तो ये था कि एबोलिशन ऑफ सती था, कि जो हिंदू रिलीजन में सती प्रथा थी उसे इन्होंने समाप्त कर दिया। और एक चीज़ ये थी कि इन्होंने दूसरी चीज़ ये करी, उस वक्त कुछ ईसाई मिशनरीज भी आकर अपने धर्म का प्रचार करने लगी, जिससे यहाँ के रहने वाले लोगों को इस चीज़ का खतरा हुआ कि कहीं हमारे लोगों को अपने धर्म में ना शामिल कर लिया जाए। और दूसरी चीज़ ये थी, इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया था टेम्पल पे और मॉस्क वगैरह पे। और एक ये था रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ एक्ट 1856, ये भी एक बहुत प्रमुख कारण था रिवोल्ट का। दूसरा था डिस्कंटेंट अमंग वो इसलिए क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा ही बढ़ गया था। जो आर्मी थी ब्रिटिश, उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि जो जो भारतीय सैनिक थे उनको अंग्रेज़ सैनिकों के मुकाबले कम सैलरी दी जाती थी। और दूसरी चीज़ ये है कि एक उस वक्त जो जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो उस वक्त एक एक्ट लाए, जनरल सर्विस एस्लिस्टमेंट एक्ट, जिसके ज़रिए ये था कि भाई जब कोई आर्मी में रिक्रूट होता है, कोई सैनिक रिक्रूट होगा, चाहे वो इंडियन हो, तो उसे एक रिटर्न में ये देना होता था कि अगर उसे गवर्नमेंट बाहर भेजती है इंडिया से तो वो जाएगा, वो मना नहीं करेगा, उससे जाना मतलब कंपलसरी था। इस एक्ट के ज़रिए ये हुआ। तो इस चीज़ से
इसकी भी आगे कुछ वजह हुई जिसे हम डिटेल में आगे समझेंगे अगले फिर किसी और वीडियो में। तो खैर ये इस तरह का कुछ जो सिपोज थे उनमें डिसकंटेंट था। अब हम इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पे आते हैं कि इसे सिपोही म्यूटिनी क्यों कहा गया, क्यों उसने उसको लीड किया है उस रिवोल्ट को जिसे बाद में अंग्रेज़ों ने सिपोही म्यूटिनी कहा। सबसे बड़ी चीज़ तो उसमें ये थी कि जो एक राइफ़ल थी, ये जिसकी पिक्चर आप देख सकते हैं, ये एक राइफ़ल थी, ये एनफील्ड राइफ़ल, इसका मुझे पूरा नाम याद नहीं आ रहा है, एनफील्ड राइफ़ल थी ये। तो इसमें जो ये बात हुई कि इसमें काऊ और पिग की जो चर्बी होती थी वो यूज़ की जाने लगी। तो इससे जो सैनिक थे, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, उन दोनों के धर्म भ्रष्ट होने का ख़तरा होने लगा कि भाई दोनों धर्म में की विचारधाराओं के खिलाफ थी ये चीज़ें। तो इससे उनमें पैदा हो गई, सिपाहियों में आपस में असंतोष पैदा हुआ। दूसरी चीज़ ये हुई कि ये जो कोलकाता में बैरकपुर छावनी थी, वहाँ पर मंगल पांडे नाम का एक सैनिक था। उसके कमांडर ने जब वहाँ के सैनिकों को ये कहा कि यूज़ करने के लिए मजबूर किया इस राइफ़ल को, तो मंगल पांडे जो थे उन्होंने अपने कमांडर पर गोली चला दी और फिर वहीं से ये आग भड़क गई। और फिर तमाम सैनिक मिलकर जितने भी वहाँ पर थे एक टुकड़ी बनाया और वहाँ से इस रिबेलियन की, इस रिवॉल्ट की शुरुआत हो गई। तो इसलिए भी इसे सिपोही म्यूटिनी कहा गया। और डिस्क्रिमिनेशन, जैसा मैंने पहले ही बताया है कि डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा हो गया था, सैलरी भी कम दी जा रही थी उनके मुकाबले और भेदभाव भी ज़्यादा बढ़ गया था। तो इस वजह से सिपोही म्यूटिनी कहा गया। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप आपने इसे के रिवॉल्ट के कारण को इसे सिपोही म्यूटिनी क्यों कहा गया ये चीज़ समझी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।